तभी उनकी नजर एक लाश पर पड़ती है। सोनाली, देखो पेड़ पर क्या लटक रहा है। चलो पास चलकर देखते हैं। ये तो हमारे दोस्त सैम की लाश है। ये कैसे हो सकता है? मुझे देखना होगा। रघु साहू जैसे ही कुएं में झांकता है, उसका पैर फिसल जाता है और वो कुएं में गिर जाता है। कालूराम, कालूराम, मुझे बचाओ, बचाओ, यहाँ बहुत अंधेरा है। गांव वाले रघु साहू को बचाने की कोशिश करते हैं। ये कहानी है गर्मी का अभिशाप। एक समय की बात है, छोटे से गांव रामपुर में इस साल भीषण गर्मी पड़ी थी। गर्मी के कारण कुएं और नदियों का सारा पानी भी सूख चुका था। सूरज की जलती किरणें धरती को तपाने लगी थी और लोगों का पानी की कमी से बुरा हाल हो रखा था। अब तो कुएं और तालाब भी सूख चुके हैं, पशु पक्षी तक बेहाल हैं। ऐसे में हम करें भी तो क्या करें? रामू काका, आप ठीक कह रहे हैं। हर साल गर्मी पड़ती है, पर इस साल की गर्मी जानलेवा लगती है। गांव वालों पर सबसे बड़ी मुसीबत पानी की थी। गांव का एकमात्र कुआं भी लगभग सूख चुका था। माँ, मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी चाहिए माँ। पानी तो नहीं है, तुझे कहाँ से पानी दूं? रुक, घड़े में देखती हूँ, कुछ तो पानी होगा। रमा घड़े में देखती है तो उसे बस पानी की एक बूंद दिखाई देती है। चिंटू, जल्दी से इधर आ, मुंह खोल। चिंटू अपना मुंह खोलता है तो उसके मुंह में बस पानी की एक बूंद जाती है। माँ, ये तो एक ही बूंद थी। एक बूंद से मेरी प्यास कैसे बुझेगी? बेटा, तू देख रहा है ना, गर्मी के कारण हर तरफ पानी सूख चुका है। अब बस बचा है तो रघु साहू के कुएं का पानी। रघु साहू अपने कुएं के पानी को बेच रहा है और हमारे पास तो पैसे भी नहीं है हम पानी जो खरीद सके। अरे वाह, ये कारोबार तो बिना मेहनत के ही चल पड़ा। कुछ महीनों में मैं तो एकदम धनवान व्यक्ति हो जाऊंगा। बेटा, मेरी मदद करो बेटा, मुझे थोड़ा सा पानी दे दो, वरना मैं प्यासी मर जाऊंगी। बेटा, मेरी मदद करो। क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? नहीं बेटा, मैं एक गरीब बेसहारा औरत हूँ, मेरी मदद करो। अरे पैसे नहीं है तो यहाँ क्यों चली आई? मैं यहाँ मुफ्त में पानी बंटवाने नहीं बैठा हूँ, जाओ यहाँ से। रघु साहू से परेशान होकर कई लोग दूसरे गांव से पानी लाने के लिए घंटों का सफर तय करने लगे। हे ईश्वर, इतनी दूर से पानी लाना, वो भी इतनी धूप में, मुश्किल सा हो रहा है। अब तू ही हमारी मदद कर सकता है। हे ईश्वर, हमारी मदद कर। इतना कहकर चमेली अपना पानी का घड़ा जमीन पर रख देती है और फिर गिरकर बेहोश हो जाती है। सुखी काका, देखो चमेली गिर के बेहोश हो गई है, जल्दी इधर आओ। उठ मेरी बेटी उठ जा। सुखीराम पानी की कुछ छींटे चमेली के चेहरे पर डालता है तो चमेली को होश आ जाता है। पानी, पानी, पानी। हाँ मेरी बेटी, ये लो पानी पियो। सुखीराम चमेली द्वारा दूसरे गांव से लाया हुआ पानी उसे पिला देता है। दूसरे गांव से पानी लाने में छोटे बच्चे, बूढ़े लोग और बीमार लोग सबसे ज्यादा तकलीफ में थे। हे ईश्वर, ये हमारी कैसी परीक्षा है। अगर आज ये थोड़ा सा पानी ना होता तो मैं अपनी बेटी को कैसे बचाता। जो एक कुआं गांव में बचा है उस पर भी अब रघु साहू ने कब्जा कर रखा है। रो मत सुखीराम, उस रघु का किया खाली नहीं जाएगा। ईश्वर सब देख रहा है। पाप का घड़ा भरता है तो फूटता जरूर है। रघु अपनी राधा माँ की बात सुन लेता है, लेकिन उनकी बातों को वो हंसी में उड़ा देता है। आई बड़ी मुझे पापी कहने वाली।
खुद के मरने में बस कुछ ही समय बचा है और मुझे कह रही है। इतना कहकर रघु साहू वहां से चला जाता है। एक दिन गांव में अचानक तेज आंधी थी और आसमान के काले बादल छा रखे थे, लेकिन फिर भी बारिश नहीं होती। देखो ना काकी, रात को इतनी तेज आंधी आई लेकिन बारिश नहीं हुई। अगर बारिश हो जाती तो कितना अच्छा होता ना। तू चिंता मत कर, श्याम भगवान तेरी परीक्षा ले रहा है। तू देखना, एक दिन वो सब ठीक कर देगा। अभी श्याम और राधा माँ आपस में बात ही कर रहे थे कि तभी गांव के कुएं से अचानक अजीबोगरीब सी आवाजें आने लगी। अरे ये आवाज कहाँ से आ रही है? लगता है ये आवाज कुएं से आ रही है। देखता हूँ। श्याम जैसे ही कुएं के करीब जाता है। ए श्याम, कुएं के पास क्या कर रहा है? हट जा यहाँ से, मालिक को पता चला तो तेरी खैर नहीं। मैं तो बस देख रहा था कि आवाज कहाँ से आ रही है। श्याम के कहने पर कालूराम अब कुएं में झांक कर देखता है। ये क्या? कुएं का सारा पानी एक रात में कैसे सूख सकता है? मालिक को बताना होगा। मालिक, इधर आइए, देखिए कुएं का सारा पानी सूख गया। कालूराम की आवाज सुनकर गांव के सभी लोग वहां आ पहुंचे। उन्होंने देखा कि कुएं का पानी वाकई में ही सूख चुका है। कुएं का पानी सूख गया है। ये सुनकर रघु साहू घबरा जाता है। ये कैसे हो सकता है? मुझे देखना होगा। रघु साहू जैसे ही कुएं में झांकता है, उसका पैर फिसल जाता है और वो कुएं में गिर जाता है। कालूराम, कालूराम, मुझे बचाओ, बचाओ, यहाँ बहुत अंधेरा है। गांव वाले रघु साहू को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुएं में अब पानी नहीं था, केवल सूखी और गर्म मिट्टी थी। रघु साहू को बचाना नामुमकिन सा लग रहा है। मेरे पास एक लंबी रस्सी है, रुको मैं लेकर आता हूँ। रघु साहू, आप चिंता मत करो, हम आपको बचा लेंगे। श्याम और गांव वालों की ऐसी बात सुनते ही रघु को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो जोर जोर से चिल्लाता है। मुझे बचा लो, मैं अपनी गलती मानता हूँ। मैंने तुम सबके साथ बहुत गलत व्यवहार किया, लेकिन अब से मैं सबको मुफ्त पानी दूंगा। ये लो रस्सी, ये इसे जल्दी कुएं में डालो। गांव वाले बड़ी मुश्किल से रघु साहू को बाहर निकालते हैं। तुम सब मुझे माफ कर दो। मैंने इस भयानक गर्मी में अपने स्वार्थ के कारण तुम सब लोगों को बहुत परेशान किया। अब से मेरे कुएं में जब भी पानी होगा तो वो सबके लिए बिल्कुल मुफ्त होगा। रघु बेटा, तुझे तेरी गलती का पछतावा है तो ये बहुत बड़ी बात है। याद रहे, लालच इंसान को कभी सुख नहीं दे सकती। चलो अब हम सब मिलकर ईश्वर से बारिश के लिए प्रार्थना करते हैं। सब एक साथ मिलकर अब ईश्वर से सच्चे मन से बारिश की प्रार्थना करते हैं। माँ बाहर आओ, सब लोग बाहर आओ। देखो बादल घिर आया है, लगता है तेज बारिश होगी। चिंटू मेरे लाल, तेरे मुंह में घी शक्कर हो। रमा के इतना कहते ही आश्चर्यजनक रूप से तेज बारिश होने लगती है। बेटी चमेली, अब हम पर से बुरा समय टल गया है। अब खुशियों के दिन आ गए हैं। हाँ पिताजी, देखिए कितनी ठंडी ठंडी बूंदें गिर रही हैं। सारे गांव वाले खुशी खुशी बारिश में भीगते हैं और कुएं में फिर से पानी भर जाता है। देखो, यही ईश्वर का न्याय है। अब हम सबकी परीक्षा खत्म हुई। ये बारिश ईश्वर की तरफ से हमारे लिए उपहार है। गांव में अब हर तरफ हरियाली छा गई। हर तालाब, नदियाँ, कुएं सब पानी से भर गए थे। मेरे कुएं का पानी आप सब के लिए है। आप सबको जितना पानी चाहिए ले सकते हैं। रघु ने अपनी गलती से सीख ली और उस दिन के बाद गांव के कुएं का पानी सभी के लिए मुफ्त कर दिया। गांव में फिर से खुशहाली लौट आई थी। रघु के साथ साथ गांव के सभी लोगों ने समझ लिया था कि प्रकृति के संसाधनों पर किसी का कोई हक नहीं होता, बल्कि वो सबके लिए एक होते हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए। तभी उनकी नजर एक लाश पर पड़ती है। सोनाली, देखो पेड़ पर क्या लटक रहा है। चलो पास चलकर देखते हैं।
ये तो हमारे दोस्त सैम की लाश है। भैरवगढ़ नामक राज्य में एक छोटा सा गांव हुआ करता था। गांव के लोगों के अनुसार उस गांव में एक चुड़ैल का बसेरा था। रात होते ही वो गांव में घूमकर बच्चों को उठा ले जाती थी और उन्हें खा जाती थी। सुरेखा चाची, तुम्हें पता है कल रात रामू का बेटा गायब हो गया। अभी तक उसका कुछ पता ही नहीं चला। मैंने तो पहले ही कहा था कि रात में बच्चों को घर में रखो, पर मेरी सुनता कौन है। अब भुगतो। अगली रात सैम और उसके माता पिता पड़ोसी गांव से अपने गांव वापस आते हैं। बेटा जी, कितना मजा आया ना। हम वहाँ फिर कब चलेंगे? बहुत जल्द। रमा मौसी को तुमने सारे उपहार दे दिए थे ना? हाँ, उन्हें सारे उपहार बहुत पसंद आए थे। चलो, ये बहुत अच्छा हुआ। भीम रमा से बातें ही करने लगता है कि तभी सैम वहां से गायब हो जाता है। अजी, सैम कहाँ गया? सैम, सैम, सैम। अरे यहीं कहीं होगा, तुम चिंता मत करो। भीम और रमा हर तरफ सैम को ढूंढते हैं, पर वो उन्हें कहीं नहीं मिलता। मेरा बेटा कहाँ चला गया? सैम, मेरे बेटे वापस आ जा। मेरे बेटे को मेरे पास ले आइए। पूरी रात ऐसे ही गुजर जाती है, लेकिन सैम का कुछ पता ही नहीं चलता। वहीं दूसरी तरफ सुबह आदित्य और सोनाली पीपल के पेड़ के पास खेल रहे थे। तभी उनकी नजर एक लाश पर पड़ती है। सोनाली, देखो पेड़ पर क्या लटक रहा है। चलो पास चलकर देखते हैं। ये तो हमारे दोस्त सैम की लाश है। आदित्य और सोनाली सारे गांव वालों को इकट्ठा करते हैं और उन्हें लाश के बारे में सब कुछ बताते हैं। लाश की खबर सुनते ही रमा भागकर वहां आती है। नहीं, मेरा बच्चा। देखिए जी, मेरे बेटे को क्या हो गया। न जाने मेरे बेटे को किसने मार डाला। इसकी छोटी छोटी उंगलियां खा डाली। कितना नोचा है, कितना दर्द हुआ होगा। मेरा बेटा। मैंने तो पहले ही कहा था कि इस गांव में किसी भूत प्रेत का साया है। रात में बच्चों को बाहर मत भेजो। मेरी बात सुनता ही कौन है। अब देखो क्या हो गया। सुरेखा की बात सुनकर अब सारे गांव वाले सोच में पड़ जाते हैं। इधर अर्जुन अपने दोस्तों से कहता है, सोनाली, आदित्य, रिया, देखो हमारे दोस्त सैम के साथ क्या हुआ। हमें मिलकर सैम की मौत का कारण पता करना चाहिए। जिस तरह की लाशें गांव में पेड़ पर लटके मिलती है, उन्हें देखकर लगता नहीं कि ये इंसान का काम है। मुझे लगता है कि ये कोई भूत या चुड़ैल का काम है। भूत चुड़ैल कुछ नहीं होता, ये सब कहानियों में होता है। चलो फिर हम पता करते हैं आज रात। अब चारों बच्चे रात में छुपकर पता करने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये सब कौन कर रहा है। रिया, देखो संभल कर रहना, हमें कोई देख न ले। ठीक है। अब चारों दोस्त अलग अलग जगह छुप जाते हैं। अब रात के समय राजू नाम का एक छोटा बच्चा अपने घर से बाहर निकलता है। ये गेम मैं खेलूंगा। अरे मेरी गेंद कहाँ चली जा रही है? अरे वाह, इतने सारे जुगनू। राजू की आवाज सुनते ही वहां एक भयानक चुड़ैल आ जाती है, जिसके बड़े बड़े दांत, नाखून और लाल आंखें थी। तुम कौन हो? और तुम्हारे इतने लंबे लंबे दांत कैसे हैं? मैं चुड़ैल हूँ, चुड़ैल। बचाओ, बचाओ, कोई मुझे इस चुड़ैल से बचाओ। राजू अपनी जान बचाकर तेज तेज भागता है। तभी रास्ते में वो एक कुत्ते से टकरा जाता है। अरे
तुम तो एक कुत्ते हो। मुझे लगा वो चुड़ैल है। शुक्र है उस चुड़ैल से मेरी जान बची। अभी जान कहाँ बची है, मैं वही चुड़ैल हूँ। अभी चुड़ैल राजू को डरा ही रही थी कि उतने में उन चारों बच्चों की नजर चुड़ैल पर पड़ती है। सोनाली देखो चुड़ैल कितनी भयानक है। मैंने कहा था ना कि वो एक चुड़ैल ही है। अब हम क्या करेंगे? अगर इसने हमें देख लिया तो क्या होगा? अभी सोनाली और आदित्य आपस में बातें कर ही रहे थे कि उतने में चुड़ैल राजू को उठाकर गायब हो जाती है। अरे चुड़ैल राजू को लेकर कहाँ चली गई? सारे बच्चे राजू को ढूंढते हैं पर चुड़ैल और राजू का कुछ पता नहीं चलता। राजू बेटा, राजू कहाँ है तू? अर्जुन बेटा, क्या तूने राजू को कहीं देखा है? सुबह से मिल नहीं रहा है, न जाने कहाँ चला गया है। काकी, राजू को कल रात चुड़ैल उठा कर ले गई। हे भगवान, ये क्या हो गया? कोई मुझे मेरा बेटा लाकर दे दो, मैं उसके बिना जी नहीं सकती। अब अर्जुन शांति देवी के साथ ही सारे गांव वालों को चुड़ैल के बारे में बताता है। चुड़ैल की बात सुनकर सारे गांव वाले भयभीत हो जाते हैं। तभी सोनाली और आदित्य भागते हुए वहां आते हैं। तुम लोग दौड़ते हुए क्यों आ रहे हो? क्या बात है? पेड़ पर एक लाश लटक रही है, लगता है राजू की है। सब पेड़ से लाश उतारते हैं और देखते हैं। राजू बेटा, तू मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। हे भगवान, तूने ये क्या अनर्थ कर दिया राजू। अर्जुन राजू की मौत से परेशान हो जाता है और अपने दोस्तों से कहता है, हम सबको इस चुड़ैल को मारने का कोई न कोई तरीका ढूंढना होगा, वरना ये ऐसे ही सारे गांव के बच्चों को मार डालेगी। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। हमें बाबा जी के पास जाना चाहिए। उनको जरूर पता होगा कि चुड़ैल को कैसे मार सकते हैं। अब चारों बच्चे साधु बाबा के पास जाते हैं और सारी बात उन्हें बताते हैं। क्या उस चुड़ैल में कुछ अनोखा दिखाई दिया? हाँ बाबा जी, उसने बहुत अच्छी लाल रंग की चूड़ियां पहनी थी। ये कोई आम चुड़ैल नहीं है, ये एक मायावी चुड़ैल है। ये बच्चों को मारकर उनकी जानें अपनी चूड़ियों में कैद कर लेती है। तो बाबा जी, क्या इस चुड़ैल को मारने का कोई तरीका नहीं है? एक तरीका है। अगर इस चुड़ैल को मारना है तो उसकी लाल चूड़ियां तोड़नी होगी। सारी चूड़ियां टूटते ही वो खत्म हो जाएगी। अब चारों बच्चे चुड़ैल को मारने का तरीका सोचते हैं। मैं नहीं जाऊंगी, तुम लोग जाओ। मुझे चुड़ैल से डर लगता है। डर तो हमें भी लगता है, पर ये काम हम सबको मिलकर करना होगा। वो चुड़ैल बस बच्चों के सामने आती है और हम बच्चे हैं। हमें उस चुड़ैल को छल से मारना होगा। इसके लिए हमें क्या करना होगा? हम सबको उसके सामने एक साथ जाना होगा। तब वो परेशान होगी कि किसको उठाकर ले जाए। उसी बीच हम पत्थर से वार करके चुड़ैल की सारी चूड़ियां तोड़ देंगे। हाँ, ये तरीका ठीक है। अब रात का समय होता है। चारों बच्चे एक साथ एक जगह पर खड़े होते हैं। अर्जुन, चुड़ैल किधर से आएगी? मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे डरो मत, कुछ नहीं होगा। अभी अर्जुन सोनाली से ये कह ही रहा था कि अभी वहां वही चुड़ैल आ जाती है। इतने सारे बच्चे एक साथ। लेकिन इनमें से मैं आज किसको उठाऊं? हाँ,
पहले मैं इस प्यारी सी लड़की को उठाती हूँ। छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, जाने दो मुझे। ए चुड़ैल, मेरी दोस्त को छोड़ दे वरना अच्छा नहीं होगा। छोड़ छोड़। आदित्य इतना कहकर जोर से चुड़ैल को मारता है। अच्छा, तो लगता है कि तुझे ज्यादा जल्दी है मरने की। ठीक है, तो फिर आज मैं तेरा ही शिकार करती चुड़ैल इतना हूँ। कहकर सोनाली को जमीन पर फेंक देती है और आदित्य को उठा लेती है। फिर आदित्य को बचाने के लिए रिया आगे आती है। छोड़ो मेरे दोस्त को, छोड़ो। रिया गुस्से से उस चुड़ैल को एक डंडी से मारती है। चुड़ैल रिया की तरफ गुस्से से देखती है और रिया को हवा में घूमकर दूर फेंक देती है। रिया, ये चुड़ैल ऐसे काबू में नहीं आने वाली। एक काम करता हूँ, मैं इससे आदित्य को बचाने की कोशिश करता हूँ। उतने में तुम इसकी सारी चूड़ियां तोड़ देना। ठीक है अर्जुन। देखो चुड़ैल, मेरे दोस्त को छोड़ दो, उसके बदले चाहे तुम मुझे अपने साथ ले जाओ। अरे वाह, यहाँ पर तो सब एक दूसरे की जान बचाने में लगे हैं। परेशान मत हो तुम लोग, एक एक करके मैं तुम सब की जान लूंगी। फिर तुम सारे दोस्त एक साथ दूसरी दुनिया में पहुंच जाओगे। नहीं, ऐसा मत करो, कृपया हम सबको छोड़ दो। अर्जुन इतना कहकर रिया को इशारा देता है और रिया पीछे से जाकर पत्थर से चुड़ैल की चूड़ियां तोड़ने लगती है। अब अर्जुन, आदित्य और सोनाली भी पत्थर लेकर चुड़ैल की सारी चूड़ियां तोड़ देते हैं। सारी चूड़ियां टूटने से अब चुड़ैल जलकर राख बन जाती है। चुड़ैल मर गई सोनाली, अब तो तुम्हें डर नहीं लग रहा ना? नहीं नहीं, अब मुझे जरा भी डर नहीं लग रहा। बच्चों, तुम लोगों ने वो किया है जो कभी हम बड़े भी ना कर पाते। हाँ बच्चों, तुम लोगों ने गांव को एक बहुत बड़े संकट से मुक्ति दिला दी है। तुम लोगों ने इस गांव के सारे बच्चों की मौत का बदला पूरा किया है। हम सबको तुम पर गर्व है। सभी गांव वाले उन बच्चों को शाबाशी देते हैं। सोनाली, अर्जुन, रिया और आदित्य के कारण अब गांव में चुड़ैल का खतरा टल चुका था। अब सभी बच्चे बिना डरे रात को बाहर भी निकल सकते थे। ये कहानी है भाग्य का लिखा। रानीखेत नामक गांव में रघु नाम का एक गरीब आदमी अपनी बेटी चमेली के साथ रहता था। रघु बहुत ही गरीब था। वो जैसे तैसे मेहनत मजदूरी करके अपना और अपनी बेटी का पेट भरता था। बेटी चमेली, मुझे कुछ खाने को दे दे तो मैं काम ढूंढने जाऊं। पिताजी, खाने को कुछ भी नहीं है। कल ही सारा राशन खत्म हो गया था। मैंने आपको बताया तो था। कोई बात नहीं बेटी, मैं चलता हूँ। इतना कहकर रघु काम ढूंढने के लिए निकल जाता है। अगर मुझे काम ना मिला तो हमारे हालत बद से बदतर होते जाएंगे। आज मुझे किसी भी कीमत पर कोई काम ढूंढना होगा। हे ऊपर वाले, मेरी मदद कर, वरना हम भूखे मर जाएंगे। रघु खुद से ये सब कह ही रहा होता है कि तभी उसे रास्ते में पड़ी एक सोने की मुद्रा मिलती है। अरे, ये सोने की मुद्रा किसकी है? कोई है? ये मुद्रा किसकी है? कोई मुझे सुन रहा है? रघु इधर उधर देखता है पर उसे कोई नहीं दिखाई देता।
आगे बढ़कर देखता हूँ, शायद कोई दिख जाए। अब रघु जैसे जैसे आगे बढ़ता है उसे सोने की और मुद्राएं मिलती जाती है। अरे, ना ये रास्ता खत्म हो रहा है और ना ही ये मुद्राएं। लगता है ऊपर वाले ने मेरी किस्मत बदलने का फैसला कर लिया है। अब इन मुद्राओं से मैं और पैसे कमाऊंगा और बड़ा आदमी बन जाऊंगा। अब रघु खुशी खुशी 15 सोने की मुद्राएं लेकर अपने घर चला जाता है और अपनी बेटी से सारी बात बताता है। अरे वाह पिताजी, अब हम अमीर बन जाएंगे। कुछ दिनों में अब रघु एक साहूकार बन जाता है। अब रघु सबको उधार देता है और बदले में अच्छा खासा ब्याज लेता है। हरिया, तुमने उधार देने में देर कर दी है। अब तुम मुझे ब्याज भी दोगे? पर साहूकार जी, मैंने तो आज का दिन ही बोला था उधार चुकाने के लिए, और मैं आज ही आपके पैसे लेकर आ गया हूँ, तो फिर ब्याज किस बात का? मुझे अच्छी तरह याद है। चलो अब मेरे ब्याज के पैसे जल्दी निकालो, वरना मैं तुम्हारी शिकायत पंचायत में कर दूंगा। नहीं नहीं, मैं अभी आपके ब्याज के पैसे भी देता हूँ। अभी रघु हरिया से वसूली ही कर रहा था कि तभी वहाँ श्याम नाम का एक गरीब किसान आता है। साहूकार जी, मैंने आपसे जो पैसे उधार लिए थे वो पैसे मैं अभी वापस नहीं कर सकता। कल रात तेज आंधी और बारिश होने के कारण मेरे खेतों की फसलें खराब हो गई हैं और मेरे पास जितनी जमा पूंजी थी वो सब मैंने खेत में लगा दी है। आप मुझे कुछ दिनों की और मोहलत दे दीजिए। क्या कहा? कुछ दिन और की मोहलत चाहिए? ठीक है, ले लो, पर जितने दिन गुजरेंगे उतना ब्याज बढ़ेगा, सोच लो। मैं बहुत गरीब हूँ, मुझ पर दया करें। मैं इतने पैसे कहाँ से लेकर आऊंगा? नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। तुम्हारे बुरे वक्त में मैंने तुम्हारी मदद की थी और अब और नहीं। मुझे आज ही मेरे पैसे दे दो या बाद में ब्याज के साथ देना पड़ेगा। श्याम अब उदास होकर वापस चला जाता है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं इस गांव का क्या, इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। पिताजी, आप सबसे ब्याज क्यों लेते हैं? क्या आप भूल गए कि कभी हम भी गरीब हुआ करते थे? आप तो जानते हैं, एक गरीब इंसान अपने खाने का इंतजाम बड़ी मुश्किल से कर पाता है, तो वो कैसे ब्याज देगा? अरे तू अभी छोटी है, तेरे समझ में कुछ नहीं आएगा। तू इन सब में मत पड़। अपने दिमाग से ये बात निकाल दे कि हम कभी गरीब हुआ करते थे। अरे हम अमीर हैं और हमेशा अमीर ही रहेंगे। चमेली को अपने पिता का घमंड देखकर बुरा लगता है, पर वो कुछ नहीं कह सकती थी। अब कल ही शाम के घर जाऊंगा और सारे पैसे सूद समेत वापस लूंगा। फिर मेरे पास पैसे ही पैसे होंगे। अगली सुबह रघु श्याम के घर पहुंचता है। तभी उसे रोने चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया? आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? मैं आपके बिना कैसे रहूंगी? हरिया, इधर आ। ये शाम के घर से रोने की आवाज क्यों आ रही है? ये उसके पत्नी लता की रोने की आवाज है। कल रात श्याम ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी है। क्या? श्याम ने आत्महत्या कर ली? पर उसने ऐसा क्यों किया? उसका सब कुछ बर्बाद हो चुका था और वो कर्ज में डूब चुका था, इसीलिए उसने मरना ही आसान समझा। साहूकार जी, काश आपने उसकी मदद करके उसे कुछ मोहलत दे दी होती तो वो आज जीवित होता। ये तू क्या कह रहा है? श्याम की मौत का कसूरवार मुझे मत बना। श्याम मर गया क्योंकि उसकी किस्मत ही फूटी थी, इसमें मेरा कोई दोष नहीं। रघु हरिया की बात सुनकर हैरान हो जाता है और फिर वापस अपने घर लौट आता है। क्या हुआ पिताजी, आप इतनी जल्दी वापस क्यों आ गए हैं? आप तो श्याम के घर पैसे लेने गए थे ना, क्या पैसे मिल गए? नहीं बेटी, श्याम ने कल रात आत्महत्या कर ली। वो तो गया ही, मेरे पैसे भी डूब गए। पिताजी, वो बेचारा तो आपसे मोहलत मांगने आया था। अगर आप उसे थोड़ी मोहलत दे देते तो शायद आज वो जीवित होता। तू पागल तो नहीं हो गई है? उसकी मौत का जिम्मेदार वो खुद है, मैं नहीं। अब जा मेरे लिए खाना लेकर आ।
मेरा दिमाग खराब मत कर। इस तरह कई महीने गुजर जाते हैं। दिन प्रतिदिन रघु और भी लालची और घमंडी होता जा रहा था। एक दिन गांव में एक भिखारी के भेष में एक तपस्वी आता है। मुझे भिक्षा दे दो, ऊपर वाला तुम्हारा भला करेगा। ए भिखारी, क्या सुबह सुबह भीख मांगने आ गया? चल जा यहाँ से। बेटा, मैंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया, मेरी मदद करो, मुझे ऊपर वाले के नाम पर कुछ दे दो। तू ऐसे नहीं मानेगा ना, तुझे अभी सबक सिखाता हूँ। इतना कहकर रघु तपस्वी के मुंह पर काला रंग फेंक देता है। घमंडी इंसान, तुझे पता नहीं तूने एक तपस्वी का अपमान किया है, इसकी सजा तो तुझे जरूर मिलेगी। तू अपनी इस दौलत पे इतराता है ना, बहुत जल्द तू एक भिखारी का जीवन व्यतीत करेगा। तेरे पास खाने को कुछ नहीं होगा, तू दर दर भटकेगा। तपस्वी के श्राप देने से रघु अब एक भिखारी बन जाता है। ऊपर वाले के नाम पर कुछ दे दो, मैंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया है। ऊपर वाले के नाम पर कुछ दे दो, मैंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया है। ये तुम्हारे कर्मों का नतीजा है। तुमने जो बोया अब वही काट रहे हो। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ कि एक गरीब को खाली हाथ लौटा दूं। रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। ये लो खाना। अब रघु जल्दी जल्दी खाना खाने लगता है। पिताजी, हम पहले ही ठीक थे, हमारी किस्मत इतनी जल्दी बदलेगी मैंने कभी नहीं सोचा था। एक पल में हम अमीर बन गए और दूसरे पल में हम भिखारी। ये सब मेरे कारण हुआ है। ऊपर वाले ने भाग्य बदला तो मैं घमंडी और लालची हो गया। काश मैंने घमंड ना करके दूसरों की मदद की होती तो शायद आज हम इस हाल में ना होते। किसी ने सच ही कहा है, भाग्य बदलते देर नहीं लगती। अब रघु समझ चुका था कि अच्छे और बुरे कर्मों से भाग्य किस तरह बदल जाता है। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।